हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र पाठ 2 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम प्रधान कहते हैं। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। तो क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। अब हम सही या गलत इसके सवाल करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध कराना है। यह बिल्कुल सही है। हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। यह भी बिल्कुल सही है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। यह गलत है। ये अलग अलग संख्या होती है अलग अलग गांव में। और मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। यह बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें मिलान करना है। बढ़ई जो है लकड़ी का सामान बनाता है। शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। डॉक्टर इलाज करना। राजगीर जो है वह घर बनाता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब हम इसमें आगे के प्रश्न में देखेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। यह आप स्वयं लिखेंगे। आपके ग्राम सभा के जो प्रधान होंगे उनका आप नाम यहाँ लिखेंगे। आपकी ग्राम सभा के पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं? ये भी आप अपने गांव के एक पंचायत समिति में जितनी संख्या होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खरंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पानी और इत्यादि के व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य भी ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है और बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। अब हम अगला जो प्रश्न है, अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम बताना है। इसमें आप अपने यहाँ गांव में जो भी ग्राम पंचायत योजना चल रही हो उसके कार्य और उसके योजना का नाम लिखोगे। जैसे कि कहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही होगी तो कहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसी तरह और भी कई योजनाएं हैं जो अलग अलग गांव में चलती रहती हैं। तो आपके गांव में जो सरकारी योजना जो चल रही होगी आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे और उसका क्या कार्य है, किस लिए वो योजना चलाई जा रही है, वो भी आप यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न, यदि आपके गांव में पंचायत ना होती तो क्या कठिनाई होती? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी जो होती है पूरे गांव की दशा को सुधारने की होती है। उनके कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता तक उपलब्ध करवाना, जैसे कि बिजली, पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करवाना। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मतदाता की जो उम्र है वह कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, हमने आज के इस वीडियो में का जो पार्ट 2 है इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप
कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगी हो या फिर तो आप इसको हमारे वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बाय।